आदिलाबाद में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र शहर के तमाम 49 वार्ड्स में सियासी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गई हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता साबिका नुमाइंदे और नए चेहरे अपने माजी की कारकर्दगी, दावों और वादों के जरिए अवामी तायद हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। इन्हीं हालात में वार्ड नंबर 44 संजय नगर, डाडा कंपनी और मस्जिद उस्मानिया इलाके से साबिक काउंसलर व कोऑप्शन मेंबर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर नौजवान कायद मोहम्मद रोहित भी पूरी ताकत के साथ इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। मोहम्मद रोहित ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 2018 में अपने दौर के दौरान उन्होंने इंतजामिया से नुमाइंदगी के जरिए वार्ड नंबर 44 में 1 करोड़ 46 लाख रुपए के तरक्याती फंड्स मंजूर करवाए, जिसके तहत कब्रस्तान की तरक्की, ड्रेनेज निज़ाम, वाटर टैंक की कंपाउंड वॉल, ट्रांसफार्मर की तनसीब, ईदगाह में बरक़ी खंबे, नालियों और सड़कों की तामीर समेत मुतअद्दिद बुनियादी काम अंजाम दिए गए। उन्होंने मजहबी मकामात की तामीर के लिए भी फंड्स की मंजूरी दिलाने का दावा किया, जबकि मस्जिद उस्मानिया की तामीर के लिए 20 लाख रुपए की मंजूरी 2018 में करवाए जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इनका सियासी सफ़र 2013 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से शुरू हुआ और वो अब तक इसी जमात के प्लेटफॉर्म से अवामी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। राशन कार्ड, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, CMRF फंड, पैदाइश व अमवात के सर्टिफिकेट्स और हुकूमत की मुख्तलिफ फलाही स्कीमात के हसूल के लिए उन्होंने अवाम के साथ मिलकर सरकारी दफातर के बेशुमार चक्कर लगाकर मसाइल को हल करवाया। मोहम्मद रोहित ने अवाम को यकीन दिलाया कि आइंदा भी इसी जोश व जज्बे के साथ खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने वार्ड नंबर 44 के अवाम से अपील की कि वह इस मरतबा भी इन्हें मौका दें ताकि माजी की तरह तमाम मज़ाहिब को साथ लेकर अवामी खिदमत को अपना मकसद बनाते हुए तरक्याती कामों को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने ये वादा भी किया कि कामयाबी की सूरत में वार्ड नंबर 44 में बाकी तमाम बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि ओपन जिम और अर्बन हेल्थ सेंटर के क़याम के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करने का भी अज़्म ज़ाहिर किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रोहित है। मैं पिछले 2014 से जो सो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में काम कर रहा हूँ। एक बार जो सो मेरे वालदा काउंसलर थे और 2020 के इलेक्शन में मुझे हार मिली सिर्फ 8 वोट से। फिर जो सो अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक की मोहब्बत में जो सो मुझे फिर से एक बार मौका मिला। MIM पार्टी की तरफ से, असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से फिर से मुझे बल्दिया में मेरे वालदा को बल्दिया में जाने का मौका मिला, कोऑप्शन मेंबर। फिर 5 साल जो सो मैं खिदमत करा अवाम की। अभी भी जो सो 2014 से लेके मैं अब तक जो सो अवाम की खिदमत कर रहा हूँ वार्ड नंबर 44 में। और जो सो वार्ड नंबर 44 में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ अब तक, ना ही कोई गवर्नमेंट की स्कीम आई, ना ही जो सो रोड सही है हमारे पास, ना ड्रेन सही है, ना स्ट्रीट लाइट सही है। कोई तरक्की काम नहीं हुआ हमारे वार्ड में। ना एक जो सो टेलरिंग मशीन्स नहीं आए, माइनॉरिटी लोन्स नहीं आए, इंदिरम्मा इल्लू नहीं आए, डबल बेडरूम नहीं आए। डेवलपमेंट जो सो बोलते 1.5-2 करोड़ का डेवलपमेंट हुआ, फिर वो वर्क आ गया। अब तक जो सो 1 रुपये का डेवलपमेंट नहीं हुआ। काउंसिल ख़त्म हुए बाद जो सो रोड्स डाल के हम काम कराए बोल के बोल रहे। वर्क जो सो अभी काउंसिल ख़त्म हुए बाद जो सो काम चल रहा संजय नगर में, रोड्स डाल रहे कि हम कराए बोल के बोल रहे। वो तो तरक्की काम थे जो सैंक्शन हो गए थे, वो रोड्स डाले गए, लेकिन 2 करोड़ 1.5 करोड़ का काम हुआ बोल रहे ना, वो वर्क कहाँ पर है? जो सो मैं वार्ड नंबर 44 में तरक्की काम में हिस्सा लिया, जैसा कि शादी मुबारक हो गया, कल्याणी लक्ष्मी हो गया, रेशन कार्ड हो गया। पूरे मैं रेशन कार्ड जो सो इन 5 सालों में 190 राशन कार्ड जो सो बना के अवाम के घर तक पहुंचाया हूं। शादी मुबारक का स्कीम जो सो उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके ऑनलाइन करके तहसील ऑफिस को पहुंचा कर उसका वेरिफिकेशन कराकर उनको चेक दिलाकर घर पर पहुंचाया हूँ। CM रिलीफ फंड में उन पब्लिक को जो सो MLA के हाथ में देकर CM रिलीफ फंड्स के चेक्स दिलाया हूँ। अब तक मेरे वार्ड में जो सो 20 CM रिलीफ फंड्स चेक्स दिलाया हूँ मैं। और जो सो ओपन जिम बोल के वार्ड में अमाउंट सैंक्शन करे, वो कहाँ है? ओपन जिम भी नहीं आया वार्ड में। रोड्स सही नहीं है, ना डालडा कंपनी में है, ना भुक्तापुर में है, ना उस्मानिया नगर वाटर कॉलोनी में नहीं है, और ना नेहरू नगर में, तो उसको तो कोई देखने वाला नहीं है। डालडा कंपनी में जो सो पिछले 6 महीने से पानी का प्रॉब्लम चल रहा, लेकिन कोई जो सो उसको रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा। मैं जाके अवाम के बीच में रहकर खिदमत कर रहा हूँ
और अवाम जानती है मैं क्या काम कर रहा हूँ। 5 साल से अवाम के बीच में रह के मैं काम कर रहा हूँ। अभी जो सो आने वाला बल्दिया इलेक्शन है, उसके अंदर जो सो मैं वार्ड नंबर 44 से मजलिस के जानिब से कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। पिछले कई सालों से मैं अवाम के बीच में रहकर ग्राउंड वर्क कर रहा हूँ। अवाम भी जानती है बेहतर कि मैं किसका क्या काम कर रहा हूँ। हर चीज़ जो सब अवाम के घर तक काम करके उनका काम पहुँचाया हूँ, उनके काम को अंजाम दी हूँ। और जो है सो आने वाले इलेक्शन में मैं इंतखाब में लड़के जो सो कामयाब हो गए और अवाम के बीच में रह के काम करूँगा। और मुझे ये उम्मीद है कि अवाम जो है सो मुझे भारी अक्सरियत के साथ, भारी मेजॉरिटी के साथ इलेक्शन में मुझे कामयाब करेंगे। मुझे भरोसा है 44 की वार्ड से मेरे हर मज़हब के मानने वाले लोग जो सो मेरे साथ हैं और मुझे हिम्मत अफजाई दे रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से भी मुझे उम्मीद है कि मैं कामयाब होऊंगा। जब इलेक्शन हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और अवाम से उम्मीद है मुझे कि मैं कामयाब होऊंगा। तब जो सो काउंसिल में जाने के बाद जो सो हर स्कीम को मैं अपने वार्ड में लाकर और हर घर तक पहुंचाऊंगा और डेवलपमेंट करूंगा। पिछले अब आने वाले 5 साल में एक भी रोड जो सो मिट्टी की नहीं रहेगी। पूरी सीसी रोड और सीसी ड्रेन्स और स्ट्रीट लाइट्स, पानी का प्रॉब्लम पूरा सॉल्व करूंगा। बल्कि मैं मेरे वार्ड नंबर 44 के अवाम से वादा कर रहा हूं। और जो है सो हर स्कीम जो सो हर घर तक पहुंचाऊंगा, बल्कि ये भी वादा कर रहा हूं। आने वाले दिनों में मैं बोलता हूँ ना, मैं काम करके बताता हूँ। मजलिस बोलती नहीं, काम करके बताती मजलिस। और हर कौम को लेकर चलूँगा, हर तबके के लोगों को लेकर चलूँगा। मैं अवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि तमाम लोग जो सो अपना कीमती वोट मैं एमआईएम के हक़ में डालिए। और मैं तमाम लोगों को लेकर चलूँगा और किसी को नाराज़ नहीं करूँगा। हर मदद मेरे से जो हो सकती है मैं बिल्कुल अवाम के बीच में रहकर काम करने वाला हूँ। ये बात तो अवाम भी जानती है, चाहे वो हॉस्पिटल का मसला हो, चाहे पुलिस स्टेशन का मसला हो, चाहे किसी कोई परेशान हाल है तो उस परेशानी में भी मैं हर वक्त उनके साथ रहा हूँ और आगे भी रहूँगा। ये वादा कर रहा हूँ, मैं अभी नाराज़ नहीं करूँगा। मुझे उम्मीद है कि अवाम से वार्ड नंबर 44 से तमाम लोग जो सो मुझे जिता कर लाएंगे और भारी अक्सरियत से जिता कर लाएंगे। बोल के सबको मैं शुक्रिया अदा